नमस्कार दोस्तों सेप्टिक टैंक बना रहे हैं आप, तो इन 7 चीज़ों का रखना है बहुत बारीकी से ध्यान। नहीं तो क्या होगा कि भाई सेप्टिक टैंक कहीं धंस ना जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर सेप्टिक टैंक, जैसे कुछ एग्जांपल लो कि भाई उसका अगर जहाँ पे फाउंडेशन आ रहा है वहाँ पे अगर सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो फाउंडेशन का डेप्थ कितना होगा। दूसरा है कि सेप्टिक टैंक का साइज कितना होना चाहिए। घर में परिवार ज़्यादा है, सेफ्टी टैंक जो है छोटा बना लिया, बार बार भर रहा है। तीसरा है कि वाल, क्या सेप्टिक टैंक का वाल जो है बिल्डिंग का वाल अगर अंदर बना है तो कॉमन रखना है या अलग करना है, ये भी। चौथा है सेप्टिक टैंक जो है आरसीसी का बनाए, मतलब कंक्रीट वाला की ईंट वाला, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पांचवा है सेप्टिक टैंक का जो बेस है वो पीसीसी की करे कि आरसीसी करे। पीसीसी में देखते हैं भाई कि नीचे से पानी लीकेज करता है। छठा है कि भाई कहाँ बना है, क्या बाथरूम के नीचे बना सकते हैं। सातवां एक और पॉइंट है कि भाई अगर सेप्टिक टैंक बना रहे हैं और उसके ऊपर कार पार्किंग दे रहे हैं, 3 से 4 इंच सिंगल जाली देकर के ढलाई कर देते हैं तो पता चले भाई कार जैसे घुसा, कार सहित जो है सेप्टिक टैंक में घुस गए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, लास्ट तक देखिएगा और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझे। चलते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों सेप्टिक टैंक को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं सेप्टिक टैंक का डेप्थ को लेकर के, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अगर हम घर के अंदर ही सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि मेरा कॉलम आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरा कॉलम है, कॉलम आ रहा। और ये सेप्टिक टैंक का मेरा क्या है, बेस है। अगर बेस में ही जो है, मतलब इसका नीचे का बेस और इसका बेस बराबर हो, यहाँ पे जो फुटिंग दिखेगा ये नहीं करना है, इससे आपका बिल्डिंग कमजोर होगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जरा समझिएगा इस चीज़ को लेकर के। मान लिया जाए ये मेरा हो गया मेरा फाउंडेशन, ये हो गया कॉलम, इधर भी मेरा कॉलम है, ये मेरा फाउंडेशन है। कभी भी जो है सेप्टिक टैंक का बेस जो ये नहीं होना चाहिए। जबकि अगर मान लीजिए मेरा 5 फीट डेप्थ है तो इसको क्या करना है कि प्लस आप इसमें 3 फीट कम और जो है ले लीजिए, तो 3 फीट और मुझे फुटिंग को नीचे लेकर के जाना है। फुटिंग लेकर के फिर इसको फिलिंग कर देंगे, ठीक है। फिलिंग कर देंगे तो मेरा जो है जो कॉलम का जो ये था ये मेरा अंदर चला गया और एक बेस मिल गया, और यहाँ से हम सेप्टिक टैंक बनाएंगे, ठीक है। मतलब 5 फीट आपका फाउंडेशन ले रहे हैं, 5 + 3 और लेके जाइए, 8 फीट लेके जाइए, जहाँ पे जो है सेप्टिक टैंक के पास जो कॉलम आ रहा है। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिए, इससे जो है फिर फाउंडेशन सेटल होगा, बिल्डिंग में क्रैक होगा। पहला हमने बता दिया कि भाई पहला पॉइंट। दूसरा है इसकी साइज को लेकर के, भाई इसका साइज हम कितना दें। जो सेप्टिक टैंक की अगर हम साइज की बात करें, दूसरा पॉइंट है मेरा साइज। अब इसका लेंथ ब्रेथ की बात करें, ये कितना रहेगा और ये कितना रहेगा, ठीक है। अब इनर साइज की बात करें हम, अंदर साइज। अगर आपके घर में एक स्टैंडर्ड 10 से 14% रह रहा है तो इसकी जो अंदर की साइज होती है वो इसको लेकर चलिए आप, ये लेकर चलिए 4 फीट, ये लेकर चलिए 10 फीट। 10 फीट में क्या है कि आप जो है 3-3 फीट का 3 ठो पार्टीशन कर दीजिए। 3-3 नहीं, ये 10 फीट से 11, इसको आप जो 11 फीट लेके चलिए, तब जाकर 3-3 फीट का पार्टीशन होगा, ठीक है। अब इससे क्या फायदा है कि इसमें सलज रहेगा, इसमें सलज रहेगा, इसमें क्या रहेगा, सोकपीट। आपको अलग से सोकपीट बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर सिर्फ 2 ही टंकी रखेंगे तो आपको सोकपीट बनाना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे तो दिखाया है। ये देखिए 2 या 1 टंकी रखते हैं तो आपको एक अलग से सोकपीट बनाना पड़ेगा। ये सोकपीट क्या भाई, आपका किचन और नहाने वाला पानी आने के लिए। ये हो गया आपका सलज वाला जो बाथरूम का पानी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो दूसरा पॉइंट ये था, इसके साइज के लिए हम बात कर रहे थे, तो जो इनर साइज है वो 4 फीट बाय 11 फीट लेके चलिए,
तो आपका आराम से हो जाएगा। वही अगर आप जो है इसमें ये नहीं बनाना चाहते हैं तब आप जो है 4 फीट बाय 8 फीट में ही हो जाएगा। अगर इसको आप अलग बनाना चाहते हैं तो 4 फीट बाय 8 फीट ही बनाइए, जो कि 10 से 14 आदमी सफिशिएंट है। और जो है नहाने का पानी, किचन का पानी आप ड्रेन में डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तीसरा है वाल अगर कॉमन हो, जरा समझिएगा, इसी में हम लेकर चलेंगे। तीसरा वाल कॉमन। हमेशा कोशिश ये कीजिए कि जब भी हम बात करते हैं तीसरा वाल कॉमन रखना है या नहीं। तो हमेशा देखिए, यहाँ पे देखिए बिल्डिंग का वाल है, यहाँ पे भी जो है आपका बिल्डिंग का वाल है, इधर ही बिल्डिंग वाल, लेकिन सेप्टिक टैंक का अलग से जो है वाल दिया गया इंडिविजुअल। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सेप्टिक टैंक का अलग से वाल दिया गया है। कभी भी जो इसके वाल मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर, सेप्टिक टैंक का अलग से वाल देना है, ठीक। चौथा है कि भाई आरसीसी का करे कि ब्रिक का करे। ये सबसे कन्फ्यूजन लोगों में आता है कि भाई चौथा पॉइंट है आरसीसी जो यहाँ दिख रहा है या ब्रिक का करे। देखिए, अगर आपका खेत का ज़मीन है, ऑब्वियसली खेत का ज़मीन है तो पानी तो एवे करेगा, आपका पानी आएगा तो आपको जिसमें जाना है जहाँ वाटर एरिया है, ठीक है। तो वाटर एरिया में आपको जो है जाना है आरसीसी। जहाँ पे ड्राई एरिया है वहाँ पे ब्रिक का जाना है। ब्रिक जा रहे हैं तो 9 इंची रहेगा और आरसीसी जा रहे हैं तो 6 इंची इसका थिकनेस रहता है उसका। और जहाँ पे खेत जमीन हो गया सब चीज़ में, तो चौथा पॉइंट क्लियर आपका। पांचवा एक आता है जो कि हर लोग जो है समस्या हमें बताता है कि भाई फ्लोर जो है सेप्टिक टैंक का ये पीसीसी करके छोड़ दे या जो है आरसीसी करे। आपको जो पीसीसी करना ही करना है प्लस आरसीसी करेंगे। आरसीसी करने से क्या होता है, देखिए पीसीसी जब भी हम लोग कभी करते हैं जो कि 40 mm गिट्टी से, ये कभी भी जो है आपका वाटर प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। जो नीचे जमीन का पानी है आपका ऊपर आते रहेगा, तो इसलिए लोग बोलता है कि सर सेप्टिक टैंक में पानी भर जा रहा है। यही बात गलती है, पीसीसी नहीं। आपको ठीक पीसीसी किए, पीसीसी प्लस आरसीसी। अब आरसीसी क्या है, इसको जो है ये तो 40 mm गिट्टी से होता है, ये 20 और 10 mm गिट्टी से होता है। और इसमें जो है सरिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या है कि सरिया इस्तेमाल करके जो बेस बनाएंगे, फिर तब इसके ऊपर जो है जब ये आरसीसी काम करेंगे, आरसीसी के बाद जब आप इसको जो ब्रिक का काम करेंगे तो कभी भी जो है पानी आपका सीपेज नहीं करेगा। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। तो छठा पॉइंट है कि अगर सेप्टिक टैंक हम, जरा समझिएगा, अब ये क्या हो गया, अगर सेप्टिक टैंक हम जो है बनाते हैं क्या चीज़ से, देखिए 5 इंची का दीवार बिल्कुल मत कीजिएगा, ये भी आप ध्यान में लेके चलिए आप। बाथरूम, ये आपका एरिया हो गया बाथरूम का, ठीक है। बाथरूम के नीचे बना सकते हैं क्या, तो बाथरूम के नीचे बना रहे हैं तो याद रहे कि भाई मेन होल जो है वो आपको बाहर रखना है 2 फीट। मेन होल 2 फीट आपका बाहर रहेगा, हमेशा इसको ध्यान में रखिए, चलिए ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। जो सेप्टिक टैंक होगा, सेप्टिक टैंक बना रहे हैं उसका मेन होल बाहर रखना है, ध्यान में लेके चलिए, जिससे क्या है कि आप बाथरूम के नीचे हो बना सकते हैं। छठा पॉइंट ये अंडर बाथरूम। और हाँ, प्लम्बिंग पाइपलाइन जो जाएगा, ऐसा नहीं कि इसी में होल कर दीजिए, नहीं भाई, प्लम्बिंग पे पहले बाहर निकलेगा, बाहर होकर के तब जाएगा, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो फिर महकेगा पूरा बाथरूम आपका। सातवां और सबसे लास्ट पॉइंट है कार पार्किंग। अगर आप सेप्टिक टैंक के नीचे कार पार्किंग कर रहे हैं तब उसका सरिया डिटेल की बात करता हूं। देखिए जरा सा, सेप्टिक टैंक, ये आपका सेप्टिक टैंक है, इसके ऊपर आप ये कार ला के रख देंगे तो सिंगल जाले देंगे तो खराब, पूरा जो क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डबल मैश बार देना है। अभी डबल मैश बार क्या डिटेल है इसका, ये है
कि 12 mm का सरिया जो रहेगा एट द रेट ऑफ 6 इंची सेंटर डबल रहेगा। मतलब एक जाली ऐसे करके जाएगा तो दूसरा जाली भी इसके ऊपर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जब चेयर लगा दीजिए, जैसे दोनों बीच में रहेगा, और ये कितना करना है, 6 इंची का थिकनेस लेके चलना। डबल मैश बार याद रहना चाहिए, और मेन होल देना जरूरी है जिससे कि सेटिंग में भी निकाल सके आप। और चारों साइड से हिडन बीम देने से भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 mm का सरिया, 6 इंच सेंटर डबल मैश बार, ऊपर नीचा दोनों, याद रहे, तब जाकर के आपका सेप्टिक टैंक मजबूत बनेगा। तो ये था आपका जो है 7 ऐसे पॉइंट जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना है। उम्मीद करते हैं ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी तरह का डाउट नहीं हुआ होगा। समझे कि नहीं समझे? और भी बहुत कुछ आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।